हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इंजीनियरिंग एकेडमी। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 802। टर्म 2 का बोर्ड एग्जाम आपका नज़दीक आ रहा है। जैसे कि 4 जून को आपको इसका बोर्ड एग्जाम देना है और आपके और भी एग्जाम हो रहे होंगे। हो सकते हैं कि आपके पेपर हो गए होंगे और कुछ पेपर अभी भी रह रहे होंगे उस टर्म इन्फोटेक के एग्जाम के पहले। तो अब आपके दिमाग में ये चल रहा है कि इसकी तैयारी होगी कैसे कैसे 30/30 के टारगेट्स को अचीव किया जाए। तो आज हम इस पे पहले बात करेंगे कि इसकी तैयारी करते समय हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, किस बुक को प्रेफर करना चाहिए, किस बुक को नहीं प्रेफर करना चाहिए। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। इसके लिए मैं ले चलता हूँ आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहाँ पे आपको मैं चल के दिखाता हूँ इन सारी चीज़ों के बारे में। तो चलिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और सबसे पहले चेक करते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में जान लें कि आपका सिलेबस क्या रहेगा। जैसे कि आप अभी 2022 दे रहे हैं, 2022 टर्म 2 एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, तो इस 2022 के टर्म 2 एग्जाम के लिए आपको 2021-22 टर्म वाइज सिलेबस को देखना पड़ेगा। और सीनियर सेकेंडरी सिलेबस में हम 11-12 के इन्फोटेक के सिलेबस के पास आ जाते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिलेबस के बारे में बिल्कुल आइडिया होगा, लेकिन मैं एक बार फिर से आपको रिकैप करवाना चाहूँगा कि आपको पढ़ना क्या है। क्लास 12 के अंदर में ये क्लास 11 का सिलेबस था और अब हम आ चुके हैं क्लास 12 के सिलेबस के पास। ये हमारा क्लास 12 का सिलेबस अभी आ जाएगा। ये रहा आपका क्लास 12 का सिलेबस। क्लास 12 के सिलेबस में टर्म 2 की अगर हम बात करें तो आपको एंटरप्रेन्योर स्किल और ग्रीन स्किल्स के बारे में पढ़ना है और यहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये मिसप्रिंट है जो यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है, बट क्वेश्चन यहाँ पे 5 नंबर के ही आएंगे इस जगह से। तो 5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे यूनिट 4 एंटरप्रेन्योर स्किल और ग्रीन स्किल्स। तो आप इसको, ये एक्चुअली थ्योरी है और इसके बारे में जो सीबीएसई के मटेरियल्स अवेलेबल्स हैं, एनसीईआरटी बुक जो अवेलेबल है सीबीएसई ने दे रखा है एकेडमिक के साइट्स पे, वहां आप उस मटेरियल को डाउनलोड करके आप उसे तैयार कर सकते हैं। और मैं आपको 99% गारंटी दे सकता हूं कि ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक से ही पूछे जाएंगे। तो आपके लिए ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा कि आप एनसीईआरटी बुक को प्रेफर करें। अब आते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल की। अगर हम बात करें तो इस स्किल्स के अंदर में आपको क्या पढ़ने की जरूरत है। अगर आप इस स्किल को चेक करें तो यहाँ पे टर्म 2 के अंदर में जब आते हैं तो यूनिट 3 आपको जावा प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ना है, फंडामेंटल्स ऑफ जावा प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू जावा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, जावा लैंग्वेज के एलिमेंट्स क्या है, ऑपरेटर्स क्या है, कंट्रोल फ्लो, एरे, क्लास डिजाइन, एक्सेप्शन हैंडलिंग, असर्शन थ्रेड्स, रैपर क्लास, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, सबके बारे में पढ़ना है। और एक यूनिट 4 वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग ITDM में पढ़ना है, जहाँ पे जावा से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और 5 नंबर के क्वेश्चंस आपके यूनिट 4 से आएंगे। यानी कहने का अर्थ है कि अगर देखा जाए इंपॉर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो टर्म 2 के सिलेबस में जावा आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रखेगा, क्योंकि 20 मार्क्स के नंबर आप यहां से ले आएंगे। ऐसे टर्म 2 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स भी आपके लिए मैटर करता है। यूनिट 4 और यूनिट 5 यहां से भी 5 नंबर आपको दिए जाएंगे और 5 नंबर आपका डीएमए वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग ITDMA से भी आपको दिया जाएगा। तो ये तो इसका सिलेबस हो गया जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। अब मैं आपको एक बार इसके क्वेश्चन पेपर को दिखाना चाहूंगा कि आखिर इस बार का जो सैंपल पेपर सीबीएसई ने जारी किया था वो सीबीएसई का सैंपल पेपर क्या था। सीबीएसई सैंपल पेपर देखने के लिए आप HTTPS mycstutorial.in पे आ जाइए। mycstutorial.in पे आने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा, होम पेज पे ही देखिएगा, टर्म 1 सैंपल क्वेश्चन पेपर, टर्म 2 एंड टर्म 1 क्वेश्चन सैंपल पेपर आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इसके अंदर में हमें टर्म 1 का नहीं, हमें टर्म 2 का देखना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 10 एंड 12 स्किल एजुकेशन टर्म 2 सैंपल क्वेश्चन पेपर यहीं पे दिख रहा है। तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ क्लिक करने के बाद अब आपके सामने ये सैंपल पेपर आ जाएगा। तो सबसे पहले 10th क्लास का सैंपल पेपर देखने को मिलेगा और यहाँ पे टर्म 2 का। तो इस सैंपल पेपर को मैं ओपन करता हूँ यहाँ से, सैंपल क्वेश्चन पेपर को। अगर आप इस सैंपल क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एंटरप्रेन्योर स्किल से कैसे क्वेश्चंस आएंगे। टोटल 3 क्वेश्चंस यहाँ पे 1 नंबर के पूछे जा रहे हैं। मतलब चैप्टर 4 से टोटल यूनिट 4 से कह लीजिए, यूनिट 4 से आपके पास टोटल 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और 1 नंबर के क्वेश्चन होंगे। ग्रीन स्किल से भी टोटल 3 क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं आपको, जहां पे 1 नंबर के 2 क्वेश्चन है, 2 नंबर के 1 क्वेश्चन है। तो मतलब ठीक है, इसमें से 2 क्वेश्चन हैं 2 मार्क्स से, जिसमें से किसी एक को करना है। तो आप चाहो, देखो तैयारी करते समय ऐसे तो मैं कहूंगा 100% सिलेबस को कवर करना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट इस दोनों में से किसी एक पार्ट को कंप्लीट कीजिएगा। बट अब यहाँ पे समस्या क्या है कि यहाँ पे एनी 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। मतलब एनी हाउ आपको दोनों ही यूनिट्स को एक बार देखना होगा। जैसे कि इसमें से मान लीजिए आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, यहाँ से 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, तब भी आपके 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। या 2 आप यहाँ से अटेम्प्ट करके 1 यहाँ से अटेम्प्ट कर लो, तब भी आपके 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। और यहाँ तो आपके पास ऑप्शन है, इस दोनों में से कोई एक क्वेश्चन कर सकते हैं। तो किसी भी एक यूनिट पे थोड़ा अपना कॉन्फिडेंस ज्यादा रखिएगा, सो दैट कि आपके नंबर अच्छे आ जाए।
उसके बाद अगर हम देखें यहाँ से हम निकलते हैं प्रायोरिटी स्किल के बाद, जब हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल पे आ रहे हैं तो आपके पास यूनिट 2 और यूनिट 3 के अंदर काम करना है। और यूनिट 3 की अगर बात करें तो यहाँ पे जावा आपको पढ़ना पड़ेगा, और यूनिट 4 की बात करें तो वर्क इन रेट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 6 नंबर के एक नंबर के टोटल 6 क्वेश्चन हैं, और 1 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। 7 क्वेश्चन में से 5 का आंसर करना है। तो यानी कि अगर आपने जावा वाले पोर्शंस को 100% कंप्लीट कर लिया तो आपके ये 5 नंबर पूरे के पूरे यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर हम 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को देखें तो सारे के सारे क्वेश्चन जावा से ही पूछे जा रहे हैं, तो मतलब ये पोर्शन भी 2 मार्क्स क्वेश्चन भी आपका टोटली जावा बेस्ड होगा, जिसमें आपको 3 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो जावा फिर से आपके लिए इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। अगर 3 मार्क्स की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे 3 आएंगे, और आपको 3 ही क्वेश्चन, देख लीजिए लर्निंग मतलब यूनिट 4 से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, और इसमें से 2 क्वेश्चन आपको आंसर करने हैं, तो फिर से आपके लिए जावा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। और यहाँ पे देखा जाए 4 नंबर के क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पे, और एक क्वेश्चन यहां से भी आ जाएगा जिसमें से आपको सिर्फ 2 के आंसर करने हैं, तो फिर से आपके लिए जावा इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है यहाँ पे। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन देख सकते हैं 16 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चंस जो हैं आपको आंसर करने हैं। 16 में से 12 क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो इससे ये पता चल रहा है कि अगर आपने सिर्फ जावा के ही भी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, मतलब 12 क्वेश्चन यानी कि 2 क्वेश्चन आपने यहां से कर लिए तो 8 नंबर मिल जाएंगे, 2 क्वेश्चन आपने यहां से कर लिए तो 6 8 से 14 नंबर, 8 + 6 14 मार्क्स हो जाते हैं। और यहां से अगर आपने 3 क्वेश्चन यानी कि 8 + 6 14 हुए थे ना आपके अभी, और 14 के बाद यहां भी 6 मार्क्स आ जाएंगे, तो 14 + 6 20 हो जाएंगे, और यहां से 5, यानी कि चाहें तो आप 25 मार्क्स सिर्फ जावा से ले सकते हैं। मतलब क्वेश्चन तो देखो 20 मार्क्स का ही वेटेज है यहाँ पे अगर देखा जाए, बट जो ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं उसके हिसाब से आप चाहो तो 25 मार्क्स ले सकते हो। तो जावा आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो एक बार जावा के कंसेप्ट को देखो, 20 नंबर का क्वेश्चन तो आपको एनी हाउ वहां से आंसर करना है। आप अगर कोई ये कहता है कि नहीं मैं जावा नहीं पढ़ूंगा, मैं यूनिट 4 को ही स्टडी करूंगा, तो आपका काम नहीं चलेगा। कैसे नहीं चलेगा? क्योंकि यहां पे आपको सिर्फ 1 नंबर और +4 1 5, यानी कि टोटल 5 नंबर ही आप वर्क इंटीग्रेटेड से ला सकते हैं। अगर आप सिर्फ इसका आंसर करना चाहें तो अभी भी 20 नंबर के लिए आपको जावा ही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने कंप्लीट ध्यान अपना जावा के ऊपर डाल दिया तो आपको टोटल 25 नंबर मिल जाएंगे यहां से, और 5 नंबर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 2 यूनिट 4 और यूनिट 5 से ले सकते हैं। तो इस तरह से आप टोटल 25 + 5 30 नंबर स्कोर कर सकते हैं, और आपका टारगेट जो 30/30 का मैंने बताया था वो टारगेट आपका पूरा हो सकता है। अब एक बार इसके सैंपल पैटर्न को समझेंगे, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और फिर उसके बारे में हम बात करते हैं कि इसका सैंपल पेपर क्या है और किस तरीके से इसका सैंपल पेपर पूछा गया है, उसमें किस टॉपिक पे आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए, किस टॉपिक पे ध्यान नहीं देना चाहिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।